Hello dear students, how are you all? I am Patel Priyanka and welcome to today's session. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में आज स्टडी करेंगे हम, जो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्लासिफिकेशन क्या है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब देख लिया। कि फर्स्ट चैप्टर हमने देखा कि बहुत सारे स्पीसीज, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड, सो वी हैव टू स्टडी। उस स्टडी को इजी बनाने के लिए, उसको प्रॉपर वे में इजी एंड प्रॉपर स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सी टू स्टडी द मैनी स्पीसीज इन प्रॉपर एंड इजी वे। आई रिपीट, what is the need and what is the importance of classification to study many species and proper and easy way। अभी आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रही हूँ डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। 5 फ्रेंड्स थे, कितने? 5 फ्रेंड्स थे, एक रूम में बैठे थे। आज 5 फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि चलो हम गप्पा मारते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। 5 फ्रेंड के नाम तो बता दो पहले मैं आपको स्टूडेंट्स। अर्नेस्ट टेकर था, आर.एच. व्हिटेकर था, कॉपलैंड था, एरिस्टोटल था एंड कैरोलस लिनियस था। मैं रिपीट करती हूँ, एरिस्टोटल, कैरोलस लिनियस, अर्नेस्ट टेकर, कॉपलैंड एंड आर.एच. व्हिटेकर, ये 5 फ्रेंड्स थे, पक्के फ्रेंड्स, बैठे थे, डिस्कशन कर रहे थे। उसमें से पहला फ्रेंड एरिस्टोटल ऐसे खड़ा हुआ और वो बोलने लगा, आज मैं क्लासिफिकेशन का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देने जा रहा हूँ। पहला है प्लांट और दूसरा है एनिमल। फिर वो बोला, प्लांट्स को भी मैं फर्दर डिटेल स्टडी करता हूँ। चलो, हर्ब, श्रब एंड ट्री, 3 कैटेगरी में रखता हूँ। सबसे छोटा जो होगा वो हर्ब कहलाएगा, उससे थोड़ा जो ऊपर आएगा वो श्रब, और उससे भी थोड़ा ऊंचा होगा उसको बोलेंगे ट्री। चलो, प्लांट्स का तो हो गया। अभी एनिमल्स के अंदर उसने बोला आरबीसी एब्सेंट एंड आरबीसी प्रेजेंट, उस हिसाब से उसने एनिमल्स के अंदर क्लासिफिकेशन किया। तो एरिस्टोटल ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्लांट, एनिमल। प्लांट के अंदर ट्री, हर्ब, श्रब, एनिमल के अंदर आरबीसीज प्रेजेंट, आरबीसीज एब्सेंट। वो हो गया, एरिस्टोटल बैठ गया। अभी दूसरा साइंटिस्ट, उनका दूसरा फ्रेंड खड़ा हो गया। दूसरे फ्रेंड का नाम क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है लिनियस, यानी कैरोलस लिनियस। उसको फादर ऑफ द मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी हम जानते हैं उनको इस तरह से कि कैरोलस लिनियस इज द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। अभी वो भी खड़ा हो गया, वो बोला मैं भी प्लांट एंड एनिमल 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसने भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया, पर यहाँ पे उसने एनिमल के अंदर क्या बोला, मूवेबल एनिमल, नॉन मूवेबल एनिमल, यानी जो मूव कर सकते हैं, जो मूव नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने लिखा है सी, मूवेबल, नॉट मूवेबल, उस हिसाब से उसने क्लासिफिकेशन किया। अब धीरे 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 यूग्लिना आया, यूग्लिना की एंट्री हुई। यूग्लिना तो ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटेरोट्रॉफिक भी है। ऑटोट्रॉफिक यानी दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेटेरोट्रॉफिक दे डिपेंड ऑन अदर्स। अभी डे है, सनलाइट है प्रॉपर, तो यूग्लिना कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, बट एट नाइट they cannot prepare their own food। तो अभी वो तो ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दोनों है, अभी उसको किस कैटेगरी में रखे, तब जाके अर्नेस्ट टैकर की एंट्री हुई, उनके थर्ड फ्रेंड की। उसने भी प्लांट, एनिमल, बट तीसरा क्लास दिया। तीसरे क्लास का नाम था प्रोटिस्टा। कौन सा था स्टूडेंट? प्रोटिस्टा। अब जाके सी, एनिमल, प्लांट एंड प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर उसने एक गलती कर दी, एक मिस्टेक कर दी। मिस्टेक में क्या किया पता है? अमीबा एंड बैक्टीरिया दोनों को एक ही में रख दिया। चलेगा? नहीं चलेगा। बैक्टीरिया डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। इन अमीबा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब ये तो कैसे चलेगा? न्यूक्लिएटेड एंड नॉन न्यूक्लिएटेड को एक ही क्लास में रखे, भैया ये तो नहीं चलेगा। तब जाके ऐसा कुछ हुआ, तब जाके कॉपलैंड, 4th फ्रेंड उनका खड़ा हो गया। वो बोला मैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन देता हूँ। उसने प्लांट तो रखा, एनिमल भी रखा, प्रोटिस्टा भी रखा, 4th वाला मोनेरा दिया। क्या नाम दिया? मोनेरा, जिसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं ना, हाँ वही वाला, तो मोनेरा उसने दे दिया। कॉपलैंड का हो गया। अभी मोनेरा के बाद किसी एक की एंट्री हुई, धीरे 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 फंजाई आई। फंजाई ने बोला मुझे इनमें से किसी ग्रुप में रखा नहीं है,
मुझे कौन से ग्रुप में रखोगे? तब चारों फ्रेंड्स सोचने लगे कि अब मेरा तो हो गया 2 किंगडम, उसने बोला मेरा भी 3 किंगडम हो गया, उसने बोला मेरा 4 किंगडम हो गया। तब लास्ट वाला फ्रेंड RH विटेकर, जो शांति से बैठा था अब तक, तो कोई डिस्कशन में पार्ट नहीं ले रहा था, वो खड़ा हुआ, उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। प्लांट, एनिमल, फंजाई उसमें रख दिया उसने। मोनेरा और प्रोटिस्टा तो थे ही, तो पहले 4 कौन से थे? प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, मोनेरा थे। उसने एक और ऐड कर दिया, फंजाई, जो सैप्रोफाइट है। What do you mean by ma'am now saprophyte? Saprophyte means they depend on dead and decay organism के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो हो गया फंजाई का। अभी RH विटेकर ने 1969 में ये क्लासिफिकेशन दिया, जिसको 5 किंगडम बोलते हैं। कुछ ऑन द बेसिस ऑफ कुछ कैरेक्टर्स उसने देखे होंगे ना, उस हिसाब से दिया होगा, ऐसे ही तो नहीं दिया होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ कौन कौन से हिसाब से? तो पहला है सेल टाइप, कौन सा? प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है? अभी नाउ मैम व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट? आई एक्सप्लेन। प्रोकैरियोट मींस न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट मींस न्यूक्लियस होता है। दूसरा है न्यूक्लियस, प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेल्युलर है, एक ही सेल से बना है। मल्टीसेल्युलर है, मोर देन वन सेल से बना है। सेल वॉल उसमें प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? एनिमल में सेल वॉल होता है? नहीं होता। प्लांट में होता है? होता है। किससे बना है? सेल्यूलोज से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको पता है, 10th में पढ़े हैं। ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, ये सारे कैरेक्टर्स उसने स्टडी किया और उस कैरेक्टर के हिसाब से उसने, और एक कैरेक्टर जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी जेनेटिक इवोल्यूशन के बारे में भी उसने स्टडी किया और उस हिसाब से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उसने दिया। यहाँ पे एक मैंने पिरामिड जैसा बनाया है। पहला देखो, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांट्स है, एनिमल्स है ना? मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया। 5 फ्रेंड्स की मैंने स्टोरी बोली, बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया। जो हार्ड टॉपिक था हमारा सिंपल एंड इजी बन गया। तो नेक्स्ट टॉपिक हम किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। टिल कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।